जय हिंद बच्चों। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रैक्टेड फ्रांस इन द चैप्टर द लास्ट लेसन। इस लेसन में फ्रांस को कौन सी चीज है जिसने स्कूल से दूर करने की कोशिश की। पहला है चर्पिंग बर्ड्स, वार्म एंड ब्राइट डे, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। सब बुरी खबरें कहाँ से आ रही थी। तो हमने देखा था ये आंसर है बुलेटिन बोर्ड पर लगती थी बुरी खबरें। नेक्स्ट है, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। थंडर क्लैप का अर्थ है, हम जानते हैं, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, कोई आश्चर्यजनक और बिना अनुमान किए हुए कोई अगर न्यूज आपके सामने आती है। नेक्स्ट इज, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, और हम जानते हैं इसका आंसर है अल्फोंसे डाउडे। नेक्स्ट है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। मनुष्य के किस सोचने के तरीके को ये कहानी प्रकाशित करती है, बताती है। एंड द आंसर इज प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब हम काम से हमेशा बचते हैं या कल पर टालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन। अल्सैस और लॉरेन के जिलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, ये आदेश कहाँ से आया था। इसका आंसर है बर्लिन से। नेक्स्ट है, वाई वॉज फ्रांस रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। उस दिन फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। और इसका आंसर है लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसके टीचर उस दिन पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने वाले थे और उसका वो आंसर तैयार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमेज ऑफ मिस्टर एम हैमल अमंग हिज स्टूडेंट्स इनिशियली। शुरुआत में मिस्टर एम हैमल की बच्चों के ऊपर क्या छवि थी। और इसका आंसर है अ स्ट्रिक्ट टीचर, की वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल। एम हैमल ने स्कूल की सेवा कितने सालों तक की। और इसका आंसर है 40 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हैमल सरप्राइज फ्रेंड्स। एम हैमल के किस व्यवहार से फ्रेंड्स को आश्चर्य हुआ। एंड द आंसर इज, उस दिन जब उनका लास्ट लेसन था तो बहुत ही सॉफ्ट और काइंड, बहुत ही भले थे और उन्होंने बिल्कुल भी डांटा नहीं था। व्हाट बैड न्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। कौन सी खराब खबरें बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। एंड द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, मतलब वो लड़ाई हार गए थे ये खबर भी बुलेटिन बोर्ड से ही पता चली थी। जो नया ड्राफ्ट था वो भी, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स भी, ये सभी चीजें बुलेटिन बोर्ड से ही पता चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो आदेश आया था उसने स्कूल में क्या परिवर्तन लेके आया। एंड द आंसर इज स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, पूरे के पूरे स्कूल में एक अजीब सी शांति थी और दुख का माहौल था। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। उस दिन फ्रेंड्स ने क्या ऐसी अजीब चीज थी जिस पर उसका ध्यान गया। एंड द आंसर इज क्वाइटनेस इन द स्कूल, की भाई स्कूल में बहुत ही ज्यादा शांति थी उस दिन। नेक्स्ट है, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। कि स्कूल की खिड़की के नीचे जब जो सैनिक थे वो मार्च पास्ट कर रहे थे, इससे हमें क्या पता चलता। एंड द आंसर इज द डॉन ऑफ प्रूशिया एंड द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, कि भाई अब फ्रेंच लोग जो हार गए थे और प्रूशिया का की विजय का प्रतीक था वो। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन। अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का क्या अर्थ है। इसका आंसर है वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, कि भाई डांट के डर से बहुत ज्यादा डर लग रहा था उसे। What had been put up on the bulletin board that day? उस दिन जब फ्रेंड्स स्कूल जा रहा था, उसका लास्ट लेसन था, उस दिन कौन सी न्यूज थी जो बुलेटिन बोर्ड पे सूचना पटल पर चिपकी थी। एंड द आंसर इज टीच ओनली जर्मन, की अल्सास और लॉरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, ये आदेश लगा हुआ था। What made friends and the people realize about the preciousness uh, of their mother tongue, कि भाई फ्रेंड्स और अलग दूसरे लोगों को अपने देश की जो उनकी मातृभाषा थी उसकी क्या विशेषता पता चली थी। एंड द आंसर इज हैमल्स वर्ड्स,
उन्हें MML के शब्दों से पता चली थी। What made friends forget MML's ruler and crankiness? MML सर की स्ट्रिक्टनेस और उनके स्केल की मार, सब कुछ किस चीज ने भुला दी थी फ्रेंड्स को? आंसर इज द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। जब फ्रेंड ने ये सुना कि उसके टीचर जाने वाले हैं, तो इस बात को सुनकर वो इतना दुखी हुआ कि वो उनके रूलर की मार भी भूल गया। What was there in front of the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड के सामने उस दिन क्या था? द आंसर इज क्राउड, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when people are enslaved, what key do they have to the prison according to MML के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति कैद में होता है या गुलाम बनता है, तो उसके उस जेल से या कैद से निकलने की चाबी क्या होती है? एंड द आंसर इज मदर टंग। उनकी मातृभाषा उस जेल से निकलने की चाबी होती है। नेक्स्ट इज, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? माता पिता ने अपने बच्चों को कहाँ भेजा था? एंड द आंसर इज फार्म्स एंड मिल्स। वो अपने बच्चों को खेतों पर और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भेजते थे। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? अगले दिन से बच्चे कौन सी भाषा बोलना शुरू करने वाले थे? एंड द आंसर इज जर्मन भाषा। हु वॉज MML? MML कौन थे? इसका आंसर है लैंग्वेज टीचर थे। होम डिड MML ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल? विद्यार्थियों को स्कूल नहीं भेजने के लिए MML ने किसे दोष दिया? एंड द आंसर इज पेरेंट्स, कि भाई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। नेक्स्ट इज, व्हाई वाज फ्रेंड्स फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? किस चीज से फ्रेंड्स जो था वो बहुत पश्चाताप कर रहा था और दुखी हो रहा था? फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, कि उसने अपनी मदर टंग को नहीं सीखा था अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंड्स शॉक्ड टू सी MML? MML को देख के फ्रेंड्स जो था वो आश्चर्यचकित क्यों हो गया था? एंड द आंसर इज बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि उस दिन MML ने एक बहुत ही फॉर्मल ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी थी, जो कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन के दिनों में ही पहना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स? माता पिता अपने बच्चों को खेतों पर, मिल्स में काम करने क्यों भेजते थे? द आंसर इज टू अर्न मनी, और अधिक पैसा कमाने के लिए। Why love friends became emotional evidence of MML? क्या चीज थी जिससे कि वो भावुक हो गए थे? एंड द आंसर इज सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की और दुख की भावना थी कि वो अब अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो दुखी थे। द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर? किस साल में लिखी गई थी ये कहानी? इसका आंसर है 1871 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फोंसो डाउडे वॉज फ्रॉम विच कंट्री? कौन से देश से थे अल्फोंसो डाउडे? जो राइटर हैं इस लेसन के वो थे फ्रांस के। फिर व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? द लास्ट लेसन क्या प्रदर्शित करता है? द आंसर इज लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, की किसी देश की स्वतंत्रता और उनकी भाषा का खोना। नेक्स्ट इज डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मीन्स इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हें तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय। इसका अर्थ क्या हुआ? द आंसर इज अर्ली इनफ, कि तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। फ्रेंड्स थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? व्हाट कुड दिस मीन? जब फ्रेंड्स ने ऐसा सोचा कि क्या वो इन कबूतरों को भी फ्रेंच में गाने के लिए मजबूर करेंगे, इन शब्दों का क्या अर्थ निकलता है? द आंसर इज व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड। जब लोगों को उनकी जरूरतों से, आवश्यकताओं से दूर किया जाता है या वंचित किया जाता है, तो उनके आसपास का परिवेश भी प्रभावित होता है। MML emerges as a dash when he teaches his last lesson. जब MML अपना आखिरी पाठ पढ़ा रहे थे, तो क्या हमें समझ में आया? एंड द आंसर इज ट्रू पैट्रियट, कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। MML is introduced as a ruler wielding teacher. This demonstrates that MML को इस लेसन में दिखाया गया है कि वो हमेशा अपने साथ अपने एक रूलर लेके रखते थे। इससे हमें क्या पता चलता है उनके बारे में, क्या दिखता है उनके बारे में? द आंसर इज ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, कि वो एक बहुत सख्त टीचर हैं जो अपने कामों को अपने बच्चों को सिखाने के लिए रूलर का भी प्रयोग करते हैं। What did friends find on reaching the school? स्कूल पहुंचने पर फ्रेंड्स ने क्या देखा? And the answer is strange quietness, बहुत अजीब सी शांति देखी। What does MML's motionless posture reflect? जब उन्होंने चुपचाप रह के जो इशारा किया, उससे क्या पता चलता है, क्या बताना चाह रहे थे वो?
एंड द आंसर इज द स्कूल इज डिसमिस्ड। वो मुंह से नहीं बोल पाए कि अब स्कूल खत्म हो गया, उन्होंने हाथ के इशारे से बताया। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। हु इज द पर्सन मेंशन्ड हियर? मैंने उन्हें कभी भी इतना टॉल नहीं देखा। ये केस कौन व्यक्ति बोल रहा है? द आंसर इज एम हेमल के बारे में ये कहा जा रहा है। What is the moral that the Alphonse Daude wants to bring out? क्या नैतिकता वो बताना चाह रहे हैं? एम हेमल। The answer is not to put off things that one can do that day. कोई भी काम जो आप उसी दिन कर सकते हो उसे दूसरे दिन पर नहीं टालना चाहिए। What order had come from Berlin? बर्लिन से क्या आदेश आया था? इसका आंसर है the teach German in schools of Alsace and Lorraine. Alsace और Lorraine के schools में जर्मन पढ़ाई जाने का। What was Franz banking on to enter the class as he was late? जब वो लेट था तो क्या अनुमान लगा रहा था कि वो क्या सोच रहा था कि वो कमोशन इन द क्लास की उसको क्लास में बहुत शोर दिखाई देगा। What was Franz expected to be prepared for at school that day? फ्रेंच से क्या उम्मीद की जा रही थी, क्या तैयार करके आएगा वो? और आंसर है पार्टिसिपल तैयार करके आएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हेमल्स ड्रेस? एम हेमल की ड्रेस के बारे में क्या चीज थी जो उस दिन सबसे अलग थी? वो है ही वोर क्लॉथ्स ही वोर ऑन प्राइज डे। उन्होंने वो कपड़े पहने थे जो पुरस्कार वितरण के दिन वो पहना करते थे। नेक्स्ट इज व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सैस? अल्सैस के लोगों के द्वारा क्या चीज थी जिसके बारे में लापरवाही की जाती थी? एंड द आंसर इज टाइम एंड स्कूल की। वो समय और स्कूल के बारे में बहुत लापरवाही करते थे। विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रूशियन रूल? प्रूशिया के कैद में या शासन के अंतर्गत कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स चली गई थी? द आंसर इज अल्सैस एंड लॉरेन। नेक्स्ट इज हु आस्क्ड फ्रेंड्स नॉट टू हरी स्कूल? फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी स्कूल नहीं जाने के लिए किसने कहा था? एंड द आंसर इज ब्लैकस्मिथ वॉचर ने कहा था। हु occupied the back benches in the class? क्लास की लास्ट बेंचेस पर कौन बैठा हुआ था? एंड द आंसर इज विलेज एल्डर्स, गांव के बड़े बूढ़े लोग। हु सैट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन? सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है, तो इसका आंसर हमें पता है, द विलेज पीपल, गांव के लोग। व्हाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ? एम हेमल ने अपने आप को किस चीज के लिए दोष दिया? एंड द आंसर इज गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स। कई बार उन्होंने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बजाय छुट्टी दे दी थी। Why did Mr. M. Hamel call French language the most beautiful? M. Hamel फ्रेंच भाषा को सबसे ज्यादा खूबसूरत भाषा क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्पष्ट और सबसे ज्यादा लॉजिकल भाषा थी। Why did the villagers come to meet M. Hamel in the school? गांव के लोग एम हेमल से स्कूल में मिलने के लिए क्यों आए? एंड द आंसर इज टू शो ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शित करने। Why does the author urge the reader to respect his language? जो लेखक है वो पाठकों से क्यों उनकी खुद की भाषा का सम्मान करने के लिए कहते हैं? क्योंकि इट इज द की टू फ्रीडम, क्योंकि यह स्वतंत्रता की चाबी है। Who was Fran's teacher? फ्रांस के टीचर कौन थे? एंड द आंसर इज एम हेमल। Why could M. Hamel not speak at the end of the lesson? लेसन के एंड में एम हेमल क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि he was sad and choked, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गए थे, उनका गला रुंध गया था, आवाज नहीं निकल रही थी। What was M. Hamel's profession? M. Hamel का क्या काम था? And the answer is teacher, वो एक टीचर थे। Who was late for school? उस दिन स्कूल के लिए लेट कौन हो गया था? And the answer is friends. Who was late for school? Whom did friends see drilling in the open field? खुली जगहों पर खुले खेतों में कौन युद्ध का अभ्यास कर रहा था? फ्रेंड्स ने किसे देखा? And the answer is Prussian soldiers. एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी? ये शब्द मेरे लिए एक बिजली के कड़कने की आवाज की तरह थे। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द अवर गिवन लाइन? इन लाइंस में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज है? एंड द आंसर इज मेटाफर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इन प्रश्नों की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। आगे के लेसन्स के भी और क्लास 11th और 10th के भी इसी तरह के MCQ वाले वीडियो जल्दी ही मैं लेकर आऊंगी। उन्हें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इन्हें अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें।